हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रतिदिन आपके लिए हम एक नई क्लास थ्योरी की लेकर आते हैं। कंप्यूटर के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से सीबीसीडी की क्लासेस को मैंने स्टार्ट किया है, न्यू बैच को। तो आज के लिए भी ये हमारा टॉपिक बिल्कुल हटके है, अलग है बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में, सीबीसीडी के एग्जाम में तो आते हैं। और भी परीक्षाएं जो हमारी होती हैं सीबीसीडी के अलावा, जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे वो आईटीआई की कोपा की क्लास हो, चाहे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो न्यायालय की हो, सबके लिए क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम एक्सपर्ट हमारे शानदार परिवार में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट नए, प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हेडिंग आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। हेडिंग है कि कंप्यूटर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह कौन सा आता है दोस्तों? वह आता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। आप थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। हमने इतिहास जाना, हर चीज कंप्यूटर के बारे में बताई, थोड़ा सा इसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, हम समझ लेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, मुश्किल से आधा आधा सेकंड लगेगा। तो देखिए, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक षड्यंत्र है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। क्लियर है? अब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप हमारे माइंड में आता है कि कंप्यूटर शब्द जो दोस्तों, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखिए, कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट, कौन से शब्द, कंप्यूट शब्द से हुई। याद रखिए, कौन से शब्द से हुई, तो कंप्यूट शब्द से हुई। अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, ठीक है ना। गणना करना होता है, अर्थात गणना करने वाला, ठीक है ना। तो ये मैंने किसका अर्थ आपको बता दिया। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कभी अच्छा अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? तो गणना करने वाला। और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला। और अच्छा, एक और बनेगा कि कंप्यूटर शब्द कहां से लिया गया है? तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से लिया गया है। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए, अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, अभिकलत कहते हैं। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर को हिंदी में नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक है दोस्तों। क्या है? संगणक है। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं? अब हार्डवेयर के कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हार्डवेयर होते क्या है असल में, एक बार अच्छे से देख लीजिए। हार्डवेयर कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? भौतिक संरचना है जो भौतिक संरचना में शामिल सारे षड्यंत्र और उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें आप हाथ से छूकर देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स, ऐसे संयंत्र, ऐसी मशीन जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? दोस्तों, अगर यहाँ पे सब किसी को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, रेलवे की राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, चलिए मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। रेलवे के एनटीपीसी के फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकली है। जो 12 पास स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है वो भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी तैयारी भी हमारे चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस पर हम लोग कराएंगे। कुछ टीचर्स से मेरी बात हुई है, हम लोग को थोड़ा सा आकलन कर रहे हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए पूरी प्रोसेस चल रही है, तो आप जुड़े रहना हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहां से देखिए, आप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अभी आपने देखा हार्डवेयर के बारे में, अब हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को संचालन के लिए निर्देश देते हैं और हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं, याद रखिए, कोई भी चीज आपको बिल्कुल बताएगा नहीं विस्तार से, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर का संचालन को, यानी चलाने के लिए निर्देश देते हैं। आप यहां से उसको कमेंट देंगे, यानी यूजर्स आप हैं, आप और उसकी सॉफ्टवेयर के बीच दोस्तों क्या है, फ्रेंडली है। आप यहाँ से उसको कमांड देंगे तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर दोस्तों, वो हार्डवेयर
को निर्देश देगा कि तुमको काम कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर को कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है। क्लियर है। और सॉफ्टवेयर को आप हाथ से छू कर नहीं देख सकते, याद रखिए दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिए, एक बार फिर से इसकी आप प्रोग्राम भाषा आपको बता दो। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को संचालन के लिए निर्देश देते हैं और हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद अगला देखिए। अब अगला है दोस्तों, प्रश्न, कंप्यूटर डिवाइस क्या होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर डिवाइस क्या होते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोग करता है, यानी यूजर। यूजर कौन है, आप और हम जो यूज करते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो इनपुट डिवाइस ये डिवाइस जो होते हैं जो उपयोग करता है, यानी यूजर के निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, एक जो इनपुट की परिभाषा है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इन क्वेश्चन को लेकर डाउट्स होता है, इन पॉइंटों को लेकर कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो ऐसे डिवाइस होते हैं जो उपयोग करता है, यानी यूजर के निर्देशों को, निर्देश यानी निर्देश क्या कहते हैं, जो हम और आप देते हैं, तो निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। जैसे कि माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, कैमरा हुआ, स्कैनर हुआ, और बारकोड रीडर हुआ, लाइट पेन वगैरह हुआ। तो ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सीपीयू तक पहुंचा देते हैं। अब माउस से आप यहाँ पर आप वहां पर स्क्रॉल करते हो, माउस की वहां पर क्लिक करते हो, तो ये अंदर तक कौन पहुंचा रहा है, माउस पहुंचा रहा है। कौन सी डिवाइस के अंदर गया, इनपुट। कीबोर्ड क्या है, बाहर से आप टाइप करो, एम दबा रहे हो, ओ दबा रहे हो, तो यहाँ बाहर टाइप करो, अंदर तक कौन पहुंचा रहा है, कीबोर्ड। किसके अंदर कहते हैं, इनपुट। इनपुट यानी अंदर पहुंचाना। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से थोड़ी सी आउटपुट की भी परिभाषा हम समझेंगे दोस्तों। आउटपुट की परिभाषा, इनपुट की परिभाषा आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ी सी आउटपुट की परिभाषा समझ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को केंद्रीय संसाधन, केंद्रीय संसाधन हिंदी में सीपीयू का अर्थ है केंद्रीय संसाधन, ठीक है ना। सीपीयू का इंग्लिश में पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सीपीयू के द्वारा दिए गए एक परिणाम के रूप में प्रदान करते हैं। अब इसके अंतर्गत आती कौन कौन सी डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, ये भी जानना जरूरी है हम आपको। चलिए ये भी दिखा देते हैं दोस्तों। तो देखिए आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो डिवाइस होती है कौन कौन सी है, उम्मीद है सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा अभी नहीं दिख रहा है। चलिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ, उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए आउटपुट डिवाइस के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए कौन कौन सी होती है, मॉनिटर। मॉनिटर हमारी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर का हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बाद और कौन कौन सी हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, स्पीकर यार जहां से आवाज आती है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। प्रिंटर हुआ हमारा, मॉनिटर हुआ, साउंड हुआ, ये हमारे आउटपुट डिवाइस। जितने भी प्रिंटर है, याद रखिए जितने भी प्रिंटर है ए टू जेड सारे के सारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लिया। हाँ अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के मैंने नाम भी लिख दिए जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है ना, सबको क्लियर दिख रहा है। तो ये है, क्लियर है। आज हमने बहुत कुछ जाना। आज हमने आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं ये जाना, आज हमने इनपुट डिवाइस क्या होते हैं ये भी हमने जाना, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर मेरे को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब मैंने आपको जाना। ये सारी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम एक ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं व्हाट्सएप का। क्या करने जा रहे हैं, एक ग्रुप को क्रिएट करने जा रहे हैं, जिनमें हम आप सभी स्टूडेंट को जोड़ेंगे और आने वाली जितनी भी तैयारियां हम कराने वाले हैं उन सभी का अपडेट आप सभी के लिए देते रहेंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही देन देते हैं कि हम एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।